आखिर क्यों होते हैं बंगाल में चुनावी हिंसे? इसके पीछे किसकी साजिश लगती है आपको? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। विस्तार से बात करेंगे क्योंकि बंगाल चुनाव कवरेज करने हम धरातल पे उतरे, वहां की जनता से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर बंगाल चुनाव में इतना हिंसा क्यों होता है। पश्चिम बंगाल चुनाव आते ही हिंसा एक बार फिर से तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में सत्तारूढ़ यानी कि तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में चुनावी हिंसा एक पैटर्न बन चुका है। चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं पर हमले, बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक झड़पों की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है। बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों का सीधा आरोप है विपक्ष को डराने के लिए हिंसा का सहारा लेती है ममता बनर्जी। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव ममता बनर्जी के रहते संभव नहीं है। जब हम घूम रहे थे तो बंगाल की जनता से बात किया हमने, उनका सीधा ये कहना था कि बंगाल पूरी तरह से अलग हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र है भी या नहीं ये महसूस नहीं होता, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से हिंसे होते हैं। वहीं टीएमसी के कांग्रेस इन आरोपों को सीधी तरह से खारिज करती है। टीएमसी के समर्थक ये कहते हैं ये भाजपा की साजिश है चुनाव में ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, ऐसा ममता बनर्जी के समर्थकों का कहना था। वहीं बीजेपी बाहरी लोगों को बुलाती है माहौल खराब करने के लिए चुनाव में, ऐसा टीएमसी के समर्थक कह रहे थे। वहीं भाजपा के समर्थक ये कह रहे थे कि जितने चुनावी हिंसे होते हैं वो सब टीएमसी के गुंडे करते हैं। सीधा उन्होंने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि चुनावी हिंसा पर कब लगेगी लगाम? क्या चुनाव आयोग और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर पाएंगे या फिर बंगाल की राजनीति यूं ही खून खराबे के आरोपों में घिरी रहेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं। आखिर बंगाल में इतना चुनावी हिंसा क्यों होता है? ममता बनर्जी इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पाती है? और इस चुनाव में आखिर बंगाल में ममता बनर्जी फिर से लौटेगी या इस बार कमल खिलेगा? धन्यवाद।